अस्सलाम नाज़रीन, मैं नूर कुरैशी। आज हम जानेंगे उस महान हस्ती के बारे में जिसने लाल किले पर पहली मर्तबा तिरंगा फहराया था। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ उस महान हस्ती की, जवाहरलाल नेहरू की। तो जानते हैं उनके बारे में कुछ मालूमात। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफ़ी प्रेरित हुए। जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वे अब एक खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया। जवाहरलाल नेहरू ने 1920-1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए और कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 1936-1937 में चुने गए थे। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ हुई वार्ताओं में महत्वपूर्ण भागीदारी की। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली। फिर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग का गठन किया। विज्ञान और कृषि उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वो नेहरू के महान कार्य ही थे जिनके कारण उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि नेहरू जी एक उत्तम लेखक भी थे। नेहरू ने अनेक पुस्तकों की रचना भी की है। उनकी ज़्यादातर किताबें जेल में ही लिखी गई हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज ने लोकप्रियता के अलग प्रतिमान रचे हैं। एन ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा मेरी कहानी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है हमारे युग की सबसे अधिक उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। किताबों के लेखन के अलावा नेहरू जी ने अगणित व्याख्यान दिए, लेख लिखे और साथ ही पत्र भी लिखे। उनका जन्मदिन बाल दिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसी महान हस्ती के विचार भी महान ही होते हैं, जाहिर बात है। तो जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के जीवन में कुछ उन्होंने जो विचार हमारे सामने रखे हैं उनके बारे में। उन्होंने कहा, जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। साथ ही कहा, सफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। इन सिद्धांतों को दूर करने के बाद ही हमसे असफलता दूर होगी। हमें सफल होने के लिए आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत, इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा, आप तस्वीर के चेहरे दीवार की तरफ मोड़ के इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। और आगे कहते हैं, दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। साथ ही कहा, अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू के चंद विचार। उनका मानना था कि भविष्य निर्माण के में भावी पीढ़ी बहुत मायने रखती है, इसलिए बच्चों के विकास पर हमारा विशेष ध्यान आवश्यक है। प्रेम और सरलता से भरा उनका स्वभाव बच्चों को बहुत ही पसंद था, इसलिए वे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। बच्चों से विशेष लगाव के कारण ही उन्हें जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसी महान शख्सियत की 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की दिल का दौरा पड़ने से
मृत्यु हो गई। तो ऐसी महान हस्तियों के प्रति स्कूल लाइफ से ही बच्चों के मन में स्नेह निर्माण करना चाहिए। नाजरीन, अगर आपको मालूमात अच्छी लगी तो 5 लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।